देखो लघुगणकीय परीक्षण, कल रावी परीक्षण बताया था। अब देखो लघुगणकीय परीक्षण क्या है। माना कोई अनंत श्रेणी सिग्मा यूएन है, लिखो लघुगणकीय परीक्षण। लघुगणकीय परीक्षण माना कोई अनंत श्रेणी सिग्मा यूएन है। तो दी गई श्रेणी अभिसारी होती है। अभिसारी होती है कब? यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n log un अपान un प्लस वन इज इक्वल टू एल इज ग्रेटर देन 1। इसका मान जो मान आए वो एल 1 से बड़ा हो, तथा अपसारी होती है यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n log un अपान un प्लस 1 इज लेस देन 1। तथा यह परीक्षण फेल होता है, परीक्षण असफल होता है कब? यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n log un अपान un प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है। लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के फेल होने के बाद ही लगाया जाता है। लघुगणकीय परीक्षण का उपयोग लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के असफल होने के बाद लगाया जाता है। तब दिक्कत ये हुई कि जब डी-एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण जब असफल होता है तब रावी परीक्षण भी लगाया जाता है, लघुगणकीय परीक्षण भी लगाया जाता है। तो कब रावी परीक्षण लगाया जाता है, कब लघुगणकीय परीक्षण लगाया जाता है, ये स्थिति उत्पन्न होगी ना। तो ये डी-एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण जब फेल होता है तो लघुगणकीय भी लगाया जाता है और रावी परीक्षण भी लगाया जाता है। तो इसका प्रयोग कब करेंगे? ठीक है, जब यदि लिख लो, यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 का मान e अथवा e की घात हो, का मान e अथवा e की घात आती है, तब लघुगणकीय परीक्षण लगाते हैं। तब लघुगणकीय परीक्षण प्रयुक्त करते हैं, अन्यथा रावी परीक्षण का प्रयोग करते हैं। अन्यथा रावी परीक्षण का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। तो लघुगणकीय परीक्षण का प्रयोग कब करेंगे? जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 का मान निकालेंगे तो e के पदों में रहेगा। किसके पदों में? e। ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है इस पर आधारित? मिटा दे, पूरा लिख चुके हैं। क्वेश्चन ये है, श्रेणी x प्लस 2 का स्क्वायर s का स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 3 की पावर 3 s की पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3 4 की पावर 4 s की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 डैश डैश की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए। ठीक है। तो माना दी गई श्रेणी का n वां पद un बराबर क्या होगा? n की पावर n s की पावर n अपान n का फैक्टोरियल। तो n प्लस 1 क्या होगा? n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 s की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो un अपान un प्लस 1 तो n की पावर n s की पावर n अपान n का फैक्टोरियल और ये भागे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 s की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो n की पावर n s की पावर n अपान n का फैक्टोरियल गुणे कर दो। n प्लस 1 को आगे बढ़ाओगे तो n प्लस 1 n का फैक्टोरियल अपान n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 की पावर 1 s की पावर n s की पावर 1 s की पावर n कट गया और यहाँ पे क्या होगा? n का फैक्टोरियल कट गया, n प्लस 1 कट गया। ये क्या होगा? n की पावर n प्लस 1 की पावर n तो n अपान n प्लस 1 की पावर n। इसको लिख सकते हैं 1 अपान n प्लस 1 अपान n की पावर n। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपान 1 की पावर भी n अपान n और 1 अपान n की पावर n 1 अपान 1 प्लस 1 अपान n की पावर n। लिमिट लेंगे, ये किसकी वैल्यू है? un अपान un प्लस 1 की वैल्यू है। इसमें लिमिट लेंगे तो क्या आएगा? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1। ठीक है। और यहाँ पे एक तो s बचा रहेगा ना, ये वाला तो क्या बचा है? ये सब कटने के बाद 1 अपान s भी बचेगा ना, 1 अपान x 1 अपान x 1 अपान x 1 अपान x। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी और ये क्या होगा? 1 अपान 1 प्लस 1 अपान n की पावर n और 1 अपान x। इतने की वैल्यू तो e होती है, प्रूव कर चुके हैं कई बार, ये है ना। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un अपान un प्लस 1 का मान क्या आ गया? 1 अपान ex। आ तो गया, देखो e के पदों में आ गया ना। तो इसका मतलब अब ये दी गई श्रेणी डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण लगाओ, फिर डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण जब फेल होगा तो कौन सा परीक्षण लगाओगे? यहाँ लघुगणकीय परीक्षण लगाओगे। क्यों? क्योंकि un अपान un प्लस 1 की लिमिट जो है ई के पदों में है कि नहीं? यदि ई के पदों में न होता तो कौन परीक्षण लगाते? रावी परीक्षण। क्या लगाते? रावी परीक्षण। डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से यह श्रेणी अभिसारी होगी। डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से यह श्रेणी अभिसारी होगी यदि लिमिट
n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। और इसका मान क्या है 1 अपॉन ई एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो एक्स को उधर ले जाओ तो 1 अपॉन इज ग्रेटर देन एक्स, तो एक्स इज लेस देन 1 अपॉन ई। ठीक है, कौन वाला नीचे ये 1 अपॉन एस लिखना भूल गए थे ये वाले को, तो इसको तो एन से काट दिए, एन का फैक्टोरियल काट दिए। एन की पावर एन प्लस 1 की पावर एन है, तो एन की पावर एन प्लस 1 की पावर एन भर लिख दिए, और ये 1 अपॉन एस लिख दिए हैं। ये वाला ये 1 अपॉन एस बार बार लिख दिए, छोड़ दिए थे पहले। तथा यह श्रेणी अपसारी होगी, श्रेणी अपसारी होगी कब, यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज लेस देन 1। तो 1 अपॉन ई एक्स इज लेस देन 1, तो 1 अपॉन ई इज लेस देन एक्स, यानी x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ई, तो अपसारी होगी। तथा डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण फेल होगा। इधर मिटाए ना, हैं इसको मिटा दें। तथा डी एलम्बर्ट का, तथा डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल होगा यदि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन ई एस इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन ई इज इक्वल टू एक्स, एस इज इक्वल टू 1 अपॉन ई। एस इज इक्वल टू 1 अपॉन ई होने पर यह परीक्षण क्या होगा, असफल हो जाएगा। ठीक है, तो जब डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण फेल हो और इसकी लिमिट ई के पदों में हो तो कौन सा परीक्षण लगाया जाता है, लघुगणकीय परीक्षण लगाया जाता है। ठीक है, तो अब इसके दोनों पक्षों का लाग लेंगे हम। किसका लेंगे, कहाँ तक लिखे, इधर लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यू एन अपान यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान क्या है 1 प्लस 1 अपान एन की पावर एन 1 अपान एक्स। अब एस के स्थान पे 1/e रख दो, तो यू एन अपान यू एन प्लस 1, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1 अपान एन की पावर एन, और एस के स्थान पे क्या लिख दें 1 अपान ई, तो ई ऊपर चला जाएगा, तो यू एन अपान यू एन प्लस 1, तो ई ऊपर जाएगा अपान 1 प्लस 1 अपान एन की पावर एन। अब दोनों पक्षों का लाग लेंगे, इधर लिख चुके हैं पूरा हैं। अब इसका लाग लेते हैं, तो लाग लेंगे तो क्या होगा लाग यू एन अपान यू एन प्लस 1, तो ये होगा लाग, ये आ जाएगा ई अपान 1 प्लस 1 अपान एन की पावर एन। लाग का नियम लगाएंगे, तो लाग ई माइनस लाग 1 प्लस 1 अपान एन की पावर एन, तो लाग ई का मान 1 होता है। और ये लाग के पहले जो होगा पहले पावर में जो होता है लाग के पहले आ जाता है, तो 1 प्लस 1 अपान एन। ठीक है, तो ये 1 माइनस एन, और लाग 1 प्लस 1 अपान एन का फार्मूला होता है 1 अपान एन की पावर 1/1 माइनस 1 अपान एन की पावर 2/2 प्लस 1 अपान एन की पावर 3/3 माइनस डैश डैश। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एन, इसको लिख सकते हैं 1 अपान एन 1 अपान 2 एन स्क्वायर 1 अपान 3 एन क्यूब डैश डैश माइनस, ये आ गया।
एन लेने के बाद एन का अंदर गुणा कर देंगे, तो एन का अंदर गुणा करने से क्या फ़ायदा होगा, 1 माइनस एन अपान एन, ये माइनस माइनस प्लस एन अपान 2 एन स्क्वायर माइनस 1 अपान एन अपान 3 एन क्यूब प्लस डैश डैश एन एन का